Hello friends, today we will discuss about the second chapter of English, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसके साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट हैं और आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। चैप्टर नेल्सन मंडेला की एक फेमस ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका एक पार्ट है जिसमें नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 के उस ऐतिहासिक दिन को याद कर रहे हैं जो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और साउथ अफ्रीका में एक नई सुबह और एक नई न्यू बॉर्न नेशन को सिंबलाइज करता है। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं और इस दिन उनकी ओथ सेरेमनी होती है जो कि प्रिटोरिया में एक लवली सैंडस्टोन से बने हुए एम्फी थिएटर में कंडक्ट की जाती है। ये जो एम्फी थिएटर था ये पहले वाइट्स के अधीन हुआ करता था जिसपे केवल वाइट्स का अधिकार था, लेकिन आज इसी जगह पर एक रेनबो गैदरिंग हो रही है जिसमें डिफरेंट रेसेस के लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए हैं और दुनिया भर से बड़े बड़े लीडर्स नेल्सन मंडेला की ओथ सेरेमनी का पार्ट बनने के लिए आए हैं। ये केवल नेल्सन मंडेला की प्रेसिडेंशियल सेरेमनी नहीं थी बल्कि अपार्थाइड यानी रंगभेद की समाप्ति और साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र की शुरुआत का भी प्रतीक था। साउथ अफ्रीका में उस दिन बहुत ही खुशी का माहौल था और वो दिन साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल दिन था। सभी रेसेस के लोग, मैन, विमेन और चिल्ड्रन एक साथ प्रिटोरिया की सड़कों पर नाचते और गाते और खुशी से झूमते हुए नजर आते हैं। मंडेला बताते हैं कि उन्होंने किस तरह अपने देश की आज़ादी और अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए संघर्ष किया और अपनी ज़िंदगी के 30 साल जेल में बिताए और वाइट्स के ऑपरेशन को सहा। मंडेला अपनी स्पीच में उन हज़ारों लोगों और उन फ्रीडम फाइटर्स को भी याद करते हैं जिन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। कई लोगों ने जेल की सज़ा भी काटी, अत्याचार सहे और अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि करेज का मतलब डर का ना होना नहीं बल्कि अपने डर पर विजय पाना है, उसको ओवरकम करना है। एक सही व्यक्ति वही है जो डरते हुए भी सही काम करता है। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि बचपन में उन्हें लगता था कि स्वतंत्रता का मतलब केवल खेलना कूदना और अपनी मर्जी से जीना है, पर बड़े होने पर उन्हें समझ आया कि असली स्वतंत्रता का अर्थ है सम्मान, समान अधिकार और बिना भेदभाव के जीवन जीना। अपार्थाइड सिस्टम ने ब्लैक पीपल से उनकी आज़ादी छीन ली थी। मंडेला का मानना था कि केवल ब्लैक पीपल कैदी नहीं है बल्कि वाइट्स भी कैदी हैं। वो नफरत के कारण मेंटली कैदी बन गए थे। इसीलिए सच्ची आज़ादी तभी मिलेगी जब सभी लोग समानता, प्रेम और भाईचारे से रहेंगे। तो ये थी हमारे इस चैप्टर की एक छोटी सी समरी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। फर्स्ट पॉइंट, दिस चैप्टर इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस spent a lifetime fighting against apartheid and spent 30 years of his life in prison. And finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a newborn nation. The ceremony took place in lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria, which had been the seat of white supremacy, and now it was a site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. ये जो रेनबो गैदरिंग है ये उसी सैंडस्टोन में होती है जो कभी वाइट की सुपरमेसी हुआ करता था और वहाँ पे आज एक रेनबो गैदरिंग होने जा रही है जिसमें डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट नेशन से लोग शामिल हुए हैं अफ्रीका। और अफ्रीका एक पहला डेमोक्रेटिक नेशन बनने जा रहा है जहाँ पे बिना भेदभाव की सरकार बनेगी। Mandela also recalls the grand inauguration ceremony attended by leaders from many countries. He says that this victory was not only his own but also the result of the sacrifice made by countless freedom fighters who fought for equality and justice. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जीत केवल उनकी खुद की जीत नहीं है बल्कि उन सारे फ्रीडम फाइटर्स की भी जीत है जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई की और अपार्थाइड के खिलाफ लड़े और अपने देश में समानता और जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई। He explains that every person had two obligation towards their family and towards their country and society. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर व्यक्ति की दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, पहली उसकी फैमिली के प्रति और दूसरी उसकी कंट्री और सोसाइटी के प्रति।
हर इंसान के 2 कर्तव्य होते हैं. During apartheid, black people could not fulfill both duties because they were denied basic rights and freedom. Mandela sacrificed his personal life to fighting for his people's freedom. लेकिन अपार्थीड सिस्टम के चलते ब्लैक पीपल को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी. वो कोई भी डिसीजन अपने मर्जी से नहीं ले सकते थे और उनके बेसिक राइट्स तक डिनाइड कर दिए गए थे. उन्हें उनके बेसिक राइट्स तक नहीं दिए गए थे. तो मंडेला अपनी लाइफ को पूरा सेक्रीफाइस कर देते अपने देश की आज़ादी के लिए और अपने देश में से ये रंगभेद की बुरी नीति को हटाने के लिए. मंडेला फेल्ट प्राउड बिकॉज साउथ अफ्रीका हैड फाइनली बिकम अ डेमोक्रेटिक नेशन वेयर ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ रेस had equal rights. He paid tribute to the freedom fighters who had sacrificed their lives to end racial discrimination. मंडेला को बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि साउथ अफ्रीका उनका जो कंट्री है वो फाइनली डेमोक्रेटिक नेशन बनने जा रहा है. यहाँ पे बिना किसी भेदभाव और सबको समान अधिकार होगा. वो उन फ्रीडम फाइटर्स को भी ट्रिब्यूट देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका को आज़ाद करने और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर दी. Jubilant scene on the streets of Pretoria followed the ceremony with black, white and colored celebrated together. More than 1 lakh South Africans, men and women and children of all races sang and danced with joy. उस दिन प्रिटोरिया की सड़कों पे बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल डे था. डिफरेंट कलर्स के लोग, डिफरेंट रेसेस के लोग, चाहे औरत हो या आदमी, बच्चे, सब एक साथ नाच गा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे. Never, never and never again this beautiful land experienced the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में कहते हैं कि अब कभी भी साउथ अफ्रीका में एक के द्वारा किसी दूसरे पर शोषण नहीं होगा. अब कभी भी कोई किसी दूसरे पर अत्याचार नहीं करेगा. Mandela also shares his thoughts on freedom. As a child, he thought freedom meant doing what he liked. As he grew older, he realized that true freedom means living with dignity, equality and justice. फ्रेंड्स यहाँ पर एक मिस्टेक है. He realized that true freedom, यहाँ freedom आएगा, true freedom means living with dignity, equality and justice. मंडेला बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो वह सोचते थे कि आज़ादी का मतलब सिर्फ अपनी मर्जी से खेलना कूदना और अपनी मर्जी के काम करना है. लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें रियलाइज़ हुआ कि असली आज़ादी ये नहीं है. असली आज़ादी ये कि एक समानता का अधिकार सबको होना, जस्टिस होना और डिग्निटी से जीना. He says that courage is not the absence of fear but the triumph over it. He also believes that people are not born hating others. They can be taught to love. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि अपने डर को ओवरकम करना, उस पर जीत हासिल करना है. उनका मानना था कि कोई भी नफरत लेकर पैदा नहीं होता. अगर वो नफरत करना सीख सकता है तो उसको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. नेल्सन मंडेला लव पे बिलीव करते हैं. वो कहते हैं कि हर किसी को प्यार करना सिखाया जा सकता है. तो ये हमारे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एग्जाम्स में आपके आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं. अब इस चैप्टर के मोरल को देखते हैं. मोरल फ्रॉम द चैप्टर: नेवर गिव अप अगेंस्ट इनजस्टिस. हमें कभी भी इनजस्टिस के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए, बल्कि हमें लड़ना चाहिए जैसे नेल्सन मंडेला ने किया था. वे अपने देश में आज़ादी के लिए लड़े और उन्होंने जो एक रंगभेद की नीति थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और फिर साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट भी बने. बी करेजियस. साहस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अगर तुम्हें साहस है, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, तो तुम सब कर सकते हो, जैसे कि नेल्सन मंडेला ने किया था. रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी. इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी का सम्मान होना चाहिए. सभी को स्वतंत्रता और समान अधिकार मिलने चाहिए और सबको अपनी मर्जी से जीने का हक होना चाहिए. तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर. आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा. थैंक यू सो मच.